अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। और आप लोगों की जो विंटर वेकेशंस हैं वो भी अच्छे तरीके से गुजरी होंगी। चलें अब हम अपनी स्टडीज़ की तरफ दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि हमने इन स्टडीज़ को ना ही छोड़ना है और ना ही भूलना है। हमने घर पर बैठकर भी अपनी स्टडीज़ को कायम रखना है और अपना काम उसी तरीके से करना है। और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ और आज जो मैं आपको काम करवाने जा रही हूँ वो एक नया काम हम करेंगे तख्लीकी तहरीर हम करेंगे। मेरा पसंदीदा दोस्त के बारे में हमने 6 जुमले लिखने होंगे और वो भी रफ़ कॉपी पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पसंदीदा दोस्त क्या होता है और फिर उसके बाद आपको जुमले करवाऊंगी और उसके बाद आप लोगों ने वो जुमले अपनी रफ़ कॉपी पर डन करने हैं। मेरा पसंदीदा दोस्त। आपकी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत से दोस्त आते होंगे और आए होंगे और लेकिन उन दोस्तों में एक ऐसा दोस्त होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, यानी आपका क्लोज़ फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड हम कह सकते हैं ना। हमारे ज़िंदगी में बहुत से दोस्त होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, हमारी क्लास फेलोज़ होते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा दोस्त होता है जो बहुत ही हमारे दिल के करीब होता है, जिनसे हम अपनी हर एक बात शेयर करना चाहते हैं। हम डेली उनके साथ बैठना चाहते हैं, उनके साथ हम अपनी बातें शेयर करते हैं, हम अपना लंच, अपनी चीज़ें तक शेयर करते हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम डेली उनके साथ बैठें, उनके साथ उठें, उन्हीं के साथ खेलें। तो वो हमारा स्पेशल दोस्त होता है। वैसे तो हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है। और वो हमारे दिल के करीब क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी अच्छी आदत की वजह से हमारे दिल के करीब होता है। उसमें चंद ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जो कि हमें हमारा दिल करता है कि हम उसकी तरफ हमारा दिल करता है कि हम अपने उस फ्रेंड के साथ बैठें, उस फ्रेंड के साथ गपशप लगाएं, उस फ्रेंड के साथ पार्टी करें स्कूल में। तो वो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है और हम लोग जो है अपनी सारी दिल की बातें, अपने हर एक चीज़ उसके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो हमारा क्लोज़ फ्रेंड होता है, हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। तो आज हम अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जो हमारा सबसे ज़्यादा करीब दोस्त है, उसके बारे में हम लोग तख्लीकी तहरीर लिखेंगे। उसके बारे में हम लोग जुमले बनाएंगे, सेंटेंसेस फॉर्म में तख्लीकी तहरीर करेंगे और उसकी अच्छाइयों को बताएंगे कि हमारा दोस्त जो है उसका नाम क्या है, वो किस जमात में पढ़ता है और वो घर में क्या काम करता है, वो बड़ों के साथ किस तरीके से पेश आता है, वो अपने घर में छोटों के साथ किस तरीके से रहता है, वो किस वक्त उठता है, वो क्या क्या काम करता है। ये सारी बातें हम लोग तख्लीकी तहरीर में बताएंगे और लिखेंगे। चलें तो हम अपनी रफ़ कॉपी ओपन कर लेते हैं और उस पर हम सबसे पहले अपना पेज रेडी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने पेज पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मार्जिन लाइन के बगैर हम अपना कोई भी काम स्टार्ट नहीं करते ना। तो हम लोग 1 फिंगर गैप के हिसाब से मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, डबल मार्जिन लाइन। ठीक है ना। जी, तो अब हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लाइन पर लिखेंगे तख्लीकी तहरीर, और हम लोग सबसे पहले डेट लिख लेंगे। डेट जो है 12/1/2021।
हमने डेट लिख ली। हमने फर्स्ट लाइन में मार्जिन लाइन के साथ, पिंक लाइन के साथ अपनी हेडिंग दी है तख्लीकी तहरीर की। उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पर 2 फिंगर गैप के साथ हेडिंग देंगे मेरा पसंदीदा। पे के बाद सीन के दंदान आएंगे 3, उसके साथ नून का एक दंदान, दाल रे की शक्ल में, ये दाल और गोल है। मेरा पसंदीदा दोस्त। हमने इस तरह हेडिंग दे देनी है। उसके बाद हम लोग नंबरिंग देंगे। इसके बाद लीव 1 लाइन एंड देन राइट डाउन नंबरिंग 1, लीव 1 लाइन देन 2, एक लाइन छोड़ के हम लोग इसी तरह नंबरिंग देंगे 3, 4, 5 एंड 6 तक हमने नंबरिंग दे देनी है। और उसके नीचे हम लोग एंडिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। 6 के नीचे वाली लाइन में डबल एंडिंग लाइन हमने ड्रॉ करनी है। चलें, हमने डबल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी। हमारा ये पेज बिल्कुल रेडी हो चुका है। और याद रहे कि आपने ये तख्लीकी तहरीर अपनी क्लास वर्क कॉपी में नहीं करनी, आपने ये तख्लीकी तहरीर अपनी रफ़ कॉपी में करनी है। 6 जुमले लिखने हैं रफ़ कॉपी में और फिर अपनी क्लास टीचर को व्हाट्सएप पर वो सेंड कर देनी है। ठीक है ना। चलें, अब है तख्लीकी तहरीर मेरा पसंदीदा दोस्त। तो आप जब अपने दोस्त के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने पसंदीदा दोस्त के बारे में बताने से पहले आप उसका नाम बताएंगे कि आया पता तो चले कि आपके पसंदीदा जो आपका क्लोज़ फ्रेंड है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, वो उसका नाम क्या है। हम जब भी कोई तख्लीकी तहरीर लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी तख्लीकी तहरीर टॉपिक नेम को देखते हैं। अब टॉपिक नेम को देखते हुए ये टॉपिक जो है वो हमने एक इंसान के बारे में लिखना है, एक शख्सियत के बारे में हमने बताना है, तो उसका नेम ज़रूर मेंशन करेंगे। इसलिए हम लोग स्टार्ट लेंगे उसके नाम से। हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर है मेरा पसंदीदा दोस्त, तो हम अपने दोस्त को रिस्पेक्ट देते हुए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे मेरे। मेरा अलिफ हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगी बड़ी ए। हम लोग लिखेंगे मेरे। आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग लिखते हैं मेरे पसंदीदा दोस्त का नाम या आप लोग लिखते हैं सिर्फ मेरे दोस्त का नाम। मैं लिख रही हूँ पसंदीदा, मेरे पसंदीदा दोस्त का नाम। अब आप लोग वो नेम लिखेंगे जो कि आप लोगों को लिखना आता है, आप लोग आसानी से लिख सकें। अब मैं लिख रही हूँ अहमद और उसके साथ छोटी है लगाऊंगी क्योंकि मैं अपने एक दोस्त की बात कर रही हूँ, एक दोस्त का जिक्र कर रही हूँ। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं अली, मैं नेम यहाँ पे वैरायटी दे रही हूँ, आप लोग लिख सकते हैं मोहम्मद, आप लोग लिख सकते हैं रेहान, आप लोग लिख सकते हैं असद। असद में 3 दंदान और उसके साथ दाल आएगा। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग इसमें से कौन सा नाम लिखते हैं। अगर इसके अलावा भी आप लोग कोई नाम लिख सकते हैं और आप लोग को लिखना आता है तो आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। और जब एक जुमला मुकम्मल हो जाता है तो उसमें ख़ात्मे का निशान लाजमी पुट करते हैं। ठीक है ना, ताकि पता चले कि ये जुमला हमारा मुकम्मल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ख़ात्मे का निशान हम लोग पुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलेंगे एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, जब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आएंगे तो उसमें हम फिर ये मेंशन नहीं करेंगे कि हम अब अपने दोस्त की अच्छाइयाँ बयान कर रहे हैं ना, तो हम लोगों ने इस तरह बयान नहीं करनी कि हम लोग लिखें कि मेरा दोस्त अच्छा है, मेरा दोस्त नमाज़ पढ़ता है, मेरा दोस्त सबको सलाम करता है। नो, हम लोग लिखेंगे वो,
हम लोग बाकी के सारे जुमलों में वो का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग लिखेंगे वो से स्टार्ट लेंगे। वो नमाज पढ़ता है। इसके बाद खात्मे का निशान पुट करेंगे और याद रहे कि छोटी है आएगी, क्यों? क्योंकि हम अपने एक फ्रेंड का जिक्र कर रहे हैं, एक फ्रेंड की बात हो रही है और एक चीज़ या एक इंसान के लिए हम लोग छोटी हैं का वर्ड यूज़ करते हैं। देन थर्ड सेंटेंसेस हम लिखेंगे वो सब, सीन के साथ बे मिलेगी और सीन के दंदान हैं 3 और एक बे का, तो टोटल 4 दंदान आएंगी। वो सबको सलाम, सीन के 3 दंदान, लाम लाइन के ऊपर आएगी, उसके ऊपर अलिफ और मीम की लाइन से नीचे जाएगी। वो सबको सलाम करता, काफ के साथ रे मिलेगी, रे लाइन से नीचे उतरेगी, ते अलिफ करता है। वो सबको सलाम करता है, वो सबको सलाम करता है। इसके बाद हम लोग नंबर 4 सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। एंड नंबर 4 सेंटेंस इज वो सच, सीन के 2 दंदान, तीसरा दंदान मद में चला जाएगा, उभार में चला जाएगा, उसके साथ चे मिली, चे लाइन से नीचे जाएगी। वो सच बोलता, छोटी है आएगी, वो सच बोलता है, खात्मे का निशान मैंने पुट किया। उसके बाद वो मदरसे जाता, वो मदरसे जाता है। आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वो मस्जिद जाता है। मैंने यहाँ पर मदरसे लिखा है, आप लोग यहाँ पर इस तरह मीम, सीन के 2 दंदान, मद जिसको हम उभार कहते हैं, जीम और दाल, वो मस्जिद जाता है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि वो मस्जिद जाता है। मैंने यहाँ पर मदरसे का वर्ड यूज़ किया है कि वो मदरसे जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे वो बड़ों का अदब करता है। आप लोगों ने टोटल 6 जुमले बनाने हैं, लेकिन मैं तो आपको वैरायटी दूंगी, इसलिए मैं आपके लिए ज़्यादा सेंटेंसेस बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने जो अपनी मार्जिन लाइन एंडिंग लाइन जो ड्रॉ की है वो मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 सेंटेंस की तरफ आते हैं। एंड आवर 7 सेंटेंस इज वो सुबह, स्वाद के साथ बे और हे लाइन से नीचे जाएगी हमारी। वो सुबह सवेरे उठता, अलिफ के साथ ठ, ते अलिफ ता, वो सुबह सवेरे उठता है। अलिफ के ऊपर अगर पेश लगाएं तो ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहें तो इट्स ओके। अब मैं अपने नेक्स्ट पेज पर जा रही हूँ क्योंकि मेरा पेज यहाँ फिनिश हो चुका है। मैंने मार्जिन लाइन ड्रॉ की है, 1 फिंगर गैप के हिसाब से डबल मार्जिन लाइन हमारी आ जाएगी। अब मैं नंबर 8 सेंटेंस लिख रही हूँ। वो छोटों, छ वाव टे वाव और नून गुन्ना लाइन से नीचे जाएगी। वो छोटों से प्यार करता है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि वो
दोइम जमात में पढ़ता है। वो, आप उसकी उम्र भी बता सकते हैं, वो 8 या 7 लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि आपका दोस्त कितने साल का है। वो 8 साल का है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि वो कभी जिद नहीं करता। अच्छा, पहला जुमला आप लोग जो करेंगे तो पहला जुमला लाजमी होगा, नेम से स्टार्ट करेंगे। आप लोग लिखेंगे मेरे पसंदीदा दोस्त, यहाँ पर है मेरा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पसंदीदा दोस्त का नाम अहमद है। मैंने यहाँ पर अहमद लिखा है, आप लोग अली, मोहम्मद, रेहान, असद, इसमें से कोई भी नाम या इसके अलावा भी कोई नाम अगर आपको आता है तो आप वो नाम लिख सकते हैं। और अब जब आप आखिरी जुमला लिखेंगे जो कि आपका नंबर 6 सेंटेंस होगा, उसमें आप लोग लिखेंगे कि मुझे मेरा दोस्त पसंद, पे के साथ सीन के 3 दंदान, नून का 1 दंदान और दाल, पसंद है। तो टोटल पसंद में दंदान आएंगे 1 2 3 4 5 दंदान हैं। आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि मुझे मेरा दोस्त अच्छा लगता है। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये आप लोगों ने तख्लीकी तहरीर है, मेरा पसंदीदा दोस्त। इस पर आप लोगों ने 6 जुमले लिखने हैं। पहला जुमला लाजमी होगा नाम के बारे में। आप लोग अपने दोस्त के बारे में जब स्टार्ट करेंगे तो आप लोग नेम से स्टार्ट करेंगे। आप लोग पहला जुमला लाजमी ये लिखेंगे कि मेरे पसंदीदा दोस्त का नाम अहमद है, और आखिरी जुमला लाजमी लिखेंगे जो कि आपका नंबर 6 सेंटेंस होगा। आप लोगों ने टोटल 6 जुमले लिखने हैं और ये जुमले आप लोगों ने लिखने हैं अपनी रफ कॉपी पर। और आखिरी जुमला आप लोगों का लाजमी होगा कि मुझे मेरा दोस्त पसंद है या मुझे मेरा दोस्त अच्छा लगता है। और उसके बाद आप लोग एंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप लोग जब अपने 6 जुमले मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने जो आज तख्लीकी तहरीर के बारे में आपको बताया है, मेरा पसंदीदा दोस्त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।